मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को यानी कि आज सुबह 11 बजे बजट भाषण पढ़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों समेत समाज के सभी वर्गों पर फोकस करने का प्रयास किया। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 30,000 नौकरियां देगी, विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। विधायक ऐच्छिक निधि 10 से 12 लाख करने की भी घोषणा की गई। उज्ज्वला और गृहिणी योजना में 3 निःशुल्क सिलेंडर देने की घोषणा की गई। विधायक क्षेत्र विकास निधि में अब रोड भी शामिल होगा। अभी तक पेयजल, सिंचाई, सीवरेज, सड़क, पुल ही शामिल थे। नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता योजना से वित्त पोषण करवा सकेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ का प्रावधान। किसानों को मक्की और गेहूं के गुणवत्ता बीज के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गौवंश संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का विचार किया। मौजूदा कानून को सख्त किया जाएगा। गाय को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौसदन में प्रत्येक गाय के लिए 500 से बढ़ाकर आर्थिक मदद 700 रुपए की जाएगी। दूध के खरीद दाम 2 रुपए बढ़ाने की भी घोषणा की गई। वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष हुई। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आयु सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40,000 नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1,000 रुपए करने की घोषणा की गई। दिव्यांग, विधवाओं, एकल नारियों को पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपए करने की घोषणा की गई। 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70% से अधिक विकलांगों को पेंशन 1,500 से 1,700 रुपए करने की घोषणा की गई। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन यापन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि हमारी प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया था, जिसका सीधा लाभ 3 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है। पात्र व्यक्तियों को वर्तमान में 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त गत 4 वर्षों के दौरान हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी करते हुए निम्नलिखित लाभ दिए हैं। विधवाओं, एकल नारी तथा 70 वर्ष से नीचे वृद्धजनों को मिलने वाली 700 रुपए प्रति माह की पेंशन को बढ़ा करके 1,000 प्रति माह। 70 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों तथा 70% अपंगता वाले दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन को 1,001 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 1,500 रुपए प्रति माह। 65 वर्ष से 69 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपए प्रति माह। कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजेंडर को मिलने वाली 700 रुपए प्रति माह पेंशन को बढ़ा करके 850 रुपए प्रति माह। 2017 तक प्रदेश में 4.25 लाख व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे थे, जिन पर लगभग 450 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही थी। हमने अपने सरकार के 4 साल के कार्यकाल के अंदर ही 2,20,000 से अधिक नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति दी। हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 6,35,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40,000 अतिरिक्त आवेदनों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। अभी हाल ही में हमने प्रदेश के पूर्ण राजत्व स्वर्ण जयंती के वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा को 2014 में 35 वर्ष रुपए की निर्धारित की, जो 2014 में 35,000 रुपए निर्धारित की थी, को बढ़ा करके 50,000 वार्षिक कर दिया है। और इस निर्णय से 60,000 से अधिक अतिरिक्त लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा, एकल नारी और दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिलेगा। मैं सहर्ष
घोषणा करता हूं। सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए मैं मेरी सरकार के दृष्टि पत्र में किए गए वादों को पूरा करते हुए सभी के लिए किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता हेतु आयु सीमा घटा करके 60 वर्ष करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन भी बनाए जाएंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुसूचित जाति ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे 12,000 लोगों की कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना भी शुरू होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला परिषद अध्यक्ष को 10,000 रुपए, सदस्य जिला परिषद को 6,000, पंचायत समिति अध्यक्ष को 9,000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 6,550, सदस्य पंचायत समिति को 5,550, प्रधान ग्राम पंचायत 5,550 रुपए, उप प्रधान ग्राम पंचायत को 3,500 रुपए मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक अब 300 रुपए देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की भी घोषणा की गई। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 25,000 की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी। बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। ये अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। कौशल आपके द्वार योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई। हिमकेयर कार्ड रिन्यूअल अवधि बढ़ाई गई। हिमकेयर कार्ड अब 1 नहीं 3 साल में रिन्यू होगा। पंजीकरण अब पूरा वर्ष होता रहेगा। पहले ये 1 साल थी। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई। क्लिनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे। बिजली दरें घटाने की भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है। पर्यटन स्थलों वाली सड़कों की मरम्मत 5 साल के बजाय अब 3 साल में होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने ज्यादा सड़कें बनाई हैं। हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की गई। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा। ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा और प्रशिक्षण के लिए नई गरुड़ योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक संगीत महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। एक राज्य सम्मान भी शुरू करने की घोषणा की गई। 100 करोड़ की लागत से ताबू में बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। 12,769 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा भी दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,100 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिका को 4,700 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, तो वहीं आशा वर्कर्स को 4,700 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। सिलाई अध्यापिकाओं को 7,950 रुपए प्रतिमाह मानदेय। मिड डे मील वर्कर्स को 3,500 रुपए प्रतिमाह। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 3,900 रुपए मानदेय प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। जल रक्षक को 4,500 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, तो वहीं जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर्स को 3,900 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। पैराफीटर पंप ऑपरेटर को 5,550 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, तो वहीं दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी 50 रुपए बढ़ाई जाएगी। आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। राष्ट्रीय चौकीदार को 5,000 रुपए प्रतिमाह। राष्ट्र नंबरदार को 3,200 रुपए। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की भी घोषणा की गई और उनकी सेवाएं जारी रहेंगी। इन्हें हटाया नहीं जाएगा और नीति बनाने पर विचार किया जाएगा। आईटी टीचर्स को 1,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई। एसपीओ को 900 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।